मुहम्मद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी साहबिन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जो वाक़या बयान करने लगी हूँ वो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के महबूब इलाही बनने का वाक़या है। एक मरतबा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दाता साहब की खिदमत में हाजिर हुए तो दाता साहब ने पूछा, निज़ामुद्दीन क्या बनना चाहते हो? मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं हर अहम काम अपनी वाला से मशवरा से करता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो अपनी वाला से मशवरा कर लूँ। दाता साहब ने फरमाया, ठीक है, चला जा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं भागता हुआ घर की तरफ जा रहा था तो गली के बाहर एक दरवेश बैठा होता है, मजज़ूब, कोई बात नहीं करता, गंदा मंदा सा रहता है, सारा दिन बैठा रहता है, ना बोलता है। अगर कोई रोटी दे तो खा लेता है, इसके कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं भागते हुए इसके पास से गुजरने लगा तो वो कहने लगा, निज़ामुद्दीन, फरीदुद्दीन ने सवाल किया है, अगर तू चाहे तो मैं इसका जवाब दे दूँ। अल्लाह अकबर। आप रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए कि बाबा जो बोलता नहीं था, जब बोला है तो किस अंदाज में बोला है, और इसको सवाल भी पता है और इसका जवाब भी पता है। आप हैरान रह गए। आपने फरमाया, पापा जी मैं अपनी वाला से मशवरा करूँगा। मैं घर आया, माँ से मशवरा किया तो सारा मामला रास्ते का भी माँ को बताया तो माँ ने कहा, क्यों ना इस मजदूर से मशवरा कर ले, क्या पता वो सही जवाब बता दे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बाहर आया तो मुझे वो फ़कीर ना मिला, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं दुकानदार के पास गया और उससे पूछा कि इधर एक बाबा बैठा था, वो किधर गया। दुकानदार ने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले इसका इंतकाल हो गया है, इसको कोई पूछने वाला तो नहीं था, तो किसी ने उठाकर इसको गंदगी के ढेर पर फेंक दिया है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं भागता हुआ इस गंदगी के ढेर पर पहुंचा तो देखा बाबा कूड़े किटकट के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ है और मेरी आंखों में आंसू हो गए। मैंने कहा, बाबा जी आप कैसे मर सकते हैं? मेरा तो भी सवाल भी रहता है और जवाब भी रहता है। जब ये कहा तो बाबा ने फ़ौरन आंखें खोल दी। तो बाबा बोला, बेटा तो महबूब बना, मुहिब न बनना। मैंने कहा, क्यों बाबा जी? उन्होंने कहा, देखो मैं मुहिब बना तो देखो मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारी आंखों के सामने है। तुम महबूब बन, क्योंकि महबूबों के तो अंदाज ही निराले होते हैं, इसलिए तुम महबूब बन। इसके बाद बाबे ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि इंतकाल तो उसका पहले ही हो चुका था। तो मैंने इसका कफन दफन का इंतज़ाम किया और इसकी तदफीन के बाद मैं मुर्शी के दरबार में हाजिर हुआ। वो कहा, हुजूर मुझे महबूब बनना है। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, ये तो तुम्हारा जवाब नहीं है और ना तुम्हारी वालदा का जवाब है, तो ये फिर किसका जवाब है? मैंने कहा, ये हमारे मोहल्ले के एक मजज़ूब का जवाब है। दाता साहब ने फरमाया, क्या खूब जवाब दिया है। इस तरह निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को महबूब इलाही का लक़ब मिला और आप इसी लक़ब से मशहूर हुए। यहाँ तक कि आपकी खानका में जो कुत्ते होते थे, इनके गले में भी सोने के पटे डले होते थे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी इन महबूब मोज़िज़ हस्तियों का अदब व एहतराम करने, इनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ ही हमें भी मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना देखने की सादत अता फ़रमाए और साथ ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने और लिखने लिखवाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।